हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। तो एक न्यूज़ आजकल यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है कि क्या यूजीसी नेट का जो सिलेबस है क्या वो वाकई में चेंज होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। और अगर चेंज होने भी वाला है तो क्या अभी जो हमारा दिसंबर का एग्जाम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के बाद में ही या फिर 12 दिन के बाद में ही हमारे 6 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ दिसंबर के एग्जाम से ही जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर कुछ हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। ऐसे काफ़ी सारे सवालों के ऊपर है ना यूट्यूब पे वीडियोस भी बन रही है और बच्चों के मन में भी ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई सिलेबस को लेकर क्या सारी बातचीतें हैं, उसके बारे में एक क्लैरिटी चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों पे बातचीत करने वाली हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही आपका एक न्यूज़ के अंदर आर्टिकल छपा था, एक न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल छपा था कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, और ये बात आपकी कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये आपकी रियल न्यूज़ है। जो सिलेबस है वो तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अब मुद्दे की बात ये आती है, बच्चों के मन में ये डाउट हो रहा है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या जो सिलेबस चेंज होगा वो क्या अभी दिसंबर के एग्जाम के लिए ही चेंज होने वाला है क्या? जो अभी हमारे 10 दिनों बाद में ही हमारा जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं 6 तारीख से, तो क्या सिलेबस अभी ही चेंजेस होंगे या फिर बाद में चेंजेस होंगे? तो सिलेबस के अंदर अभी वाले एग्जाम को लेकर यानी कि दिसंबर 6 तारीख से जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो आप बेफिक्र हो जाओ, कोई भी टेंशन मत लो। अभी वाले एग्जाम के लिए आपका कुछ भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं सिलेबस के अंदर, क्योंकि सिलेबस में चेंजेस करने के लिए स्टूडेंट्स को पहले बताना पड़ता है। ठीक है, ताकि बच्चे उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहें। अब 10 दिन के अंदर सडनली यूजीसी जो है, एनटीए जो है, वो उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकती है। तो आप इस बात से एकदम बेफिक्र रहो कि आपके दिसंबर वाले एग्जाम में कोई भी चेंजेस होंगे नहीं। दिसंबर के एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस आपके नहीं होने वाले हैं। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 2024 का जो हमारा जून का एग्जाम होगा उसके अंदर हम सिलेबस के अंदर चेंजेस देखने को हमको मिल सकता है। ठीक है, और आपके न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल आया है उसमें भी यही बताया हुआ है कि अभी जो आपका दिसंबर का एग्जाम है उसमें आपको सिलेबस के अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन 2024 के अंदर आपको यूजीसी के सिलेबस के अंदर काफी है ना थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये सवाल उठ रहा है बच्चों के मन में कि मैम अगर हम जून के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम अभी से तैयारी शुरू कर दें क्या, क्योंकि सिलेबस तो चेंज होने वाला है। तो अभी हमको तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं शुरू करनी चाहिए? तो एक बात समझो कि अगर सिलेबस चेंज होगा तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी पेपर 1 के अंदर 10 यूनिट दे रखी है उनको हटा के कोई नई है ना कोई अतरंगी नई 10 यूनिट आपकी डाल दी जाएगी। नहीं, जो 10 यूनिट रहने वाली है, टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है, ये सब वहीं पे वैसे ही रहने वाले हैं। बस उन यूनिट्स के अंदर थोड़ा बहुत आपको अपडेशन देखने को मिल सकता है, यानी कि थोड़े बहुत आपको टॉपिक्स के अंदर अपडेटेड टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो आपकी टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, ये जो चैप्टर है ये तो वही रहेंगे ना। भाई हमारा टीचिंग का एग्जाम है तो टीचिंग के एग्जाम से टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर को कैसे हटा सकते हैं? ठीक है, हम आगे जाके रिसर्च स्कॉलर बनने वाले हैं तो हमारे लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का चैप्टर वो कैसे हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते ना। हमारे लिए ये चैप्टर्स तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते ही वाले हैं। तो 100% सिलेबस के अंदर चेंजेस नहीं होने वाले हैं। हाँ, जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स दिए हुए हैं उनके अंदर ही कुछ अपडेटेड चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बच्चों के मन में ये डाउट है कि हम अभी 2024 के एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करें या फिर नहीं करें, तो जो आपका बेसिक है, जो आपका है ना जनरल चीजें हैं, आप उनसे अपनी तैयारी शुरू कर दो। जो भी अपडेटेड चीजें आपकी जो बाद में ऐड होगी उसको आप बाद में कर लेना। लेकिन अभी जो जनरल चीजें हैं, जो टीचिंग में दी हुई है, जो रिसर्च में दी हुई है, जैसे टाइप्स हो गए, आपके मेथड्स हो गए, टीचिंग के अंदर भी, रिसर्च के अंदर भी, ठीक है, वो सब तो रहने ही वाले हैं ना, उनको नहीं छेड़ेंगे वो लोग। तो वहां से आप शुरू कर सकते हो और जो भी चीजें बाद में ऐड होती है आप भी उसको धीरे धीरे पढ़ते रहना। ठीक है, और जो भी सिलेबस आपका चेंज होगा उसके लिए पहले से ही आपको नोटिस दे दिया जाएगा, आपको काफी अच्छा टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि भाई सिलेबस कैसे चेंज हो जाएगा एकदम से, हमको पता नहीं प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी पैनिक सिचुएशन में अभी मत आओ, क्योंकि अभी हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही बचे हुए हैं हमारी दिसंबर के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब अगर इस लास्ट के एग्जाम में इन सब फालतू चीजों में फंसोगे तो ये सारा असर आपके एग्जाम के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अभी के लिए आप कुछ भी टेंशन मत लो, अपने फ्री माइंड से सिर्फ और सिर्फ अपने 6 तारीख के पेपर के लिए तैयारी करो। आपके जो भी सब्जेक्ट का जिस दिन भी आपका पेपर है उसके लिए तैयारी शुरू करो। ठीक है, 10 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिविजन करो और सिलेबस की कोई भी टेंशन मत लो। सिलेबस जो आपका जनरल सिलेबस है, अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो जो जनरल कॉमन चीजें हैं जो रहने ही वाली है टीचिंग, रिसर्च वगैरह में, कम्युनिकेशन के चैप्टर्स के अंदर, उनको आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। बाद में आपके जनवरी फरवरी तक हमको हो सकता है कि भाई सिलेबस के अंदर अपडेशन देखने को मिल जाए, तो यूजीसी जो है वो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी। तो आप वहां से जो भी चीजें अपडेटेड हुई है, जो भी अपडेटेड टॉपिक्स है, उसको भी ऐड कर लेना। लेकिन अभी से अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हो 2024 जून एग्जाम के लिए, तो आप जो जनरल चीजें हैं वहां से आप
तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें थी जो मेरे को आपको करनी थी। तो जो भी र्यूमर्स वगैरह फैल रहे हैं कि भाई चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे, उन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो अभी के लिए तो। ठीक है, और एक और आपके है ना र्यूमर ये फैल रहा है कि भाई क्या नेगेटिव मार्किंग हमारे एग्जाम में होगी या फिर नहीं होगी। तो अभी जो आपका दिसंबर का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर कुछ भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होती या फिर दिसंबर के एग्जाम में कुछ भी बदलाव होते तो एनटीए या फिर यूजीसी हमको पहले से ही बता देता कि भाई ये सारे हम बदलाव करने वाले हैं। लेकिन उनकी तरफ से हमारे पास में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है ऑफिशियल वाला, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दिसंबर के एग्जाम में वो है ना नेगेटिव मार्किंग को करेंगे। तो दिसंबर के एग्जाम में आपके पास में कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अभी के लिए आप इन सब चीज़ों से फ्री रहो, एकदम टेंशन फ्री रहो, मस्त तरीके से 10 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से पढ़ाई करो और अपना पेपर देकर आओ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।